अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक जानी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल है यूएसए विल अरेस्ट गौतम अडानी, व्हाई अडानी ग्रुप इज बिग ट्रबल ओवर करप्शन स्कैम। क्यों अरेस्ट कर लिया? तो स्टार्ट करते हैं। अडानी जो है ये इंडिया के और पूरी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर तरीन भी आए थे कुछ टाइम तक। इंडिया के अमीर तरीन और दुनिया एलॉन मस्क के बाद दूसरे नंबर पर भी आ गए थे। उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। गौतम अडानी इंडिया के बिलियनियर, एक्चुअली बिलियनियर्स की लिस्ट में आप अगर देखो तो लंबे समय से ये एशिया के सबसे अमीर आदमी थे। इन पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ पे आप देख पाओगे अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट गौतम अडानी इन न्यूयॉर्क फॉर अलेजेड ब्राइबरी। आरोप इन पर यह है कि इन्होंने भारत में घूस दी है, रिश्वत दी है। इनके जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है। इस वजह से देखो यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर चलो अडानी ने रिश्वत दी है इंडिया में, तो यूएसए का कोर्ट यहाँ पर गुस्सा क्यों है? यूएसए के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट क्यों इशू कर दिया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यह समझा रहा हूँ। यूएस गवर्नमेंट के ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन दोनों ने सरकारी वकील के साथ ये लोग गए न्यूयॉर्क के कोर्ट में और वहां पर जाकर कोर्ट में ये कह दिया कि देखिए ये जो अडानी ग्रुप है ना, ये यूएसए में आया था कुछ समय पहले और यूएसए में कई निवेशकों से इन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी में पैसा डालिए, निवेश करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और काफी बार यहाँ पर बॉन्ड्स भी इशू किए गए। बॉन्ड्स आप समझ सकते हैं कि अडानी बेसिकली यूएसए में गया और ये कहा कि आप हमको मान लीजिए 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर दे दीजिए और हर आपको एनुअली हम 7 या 8% या जितना भी रिटर्न वो देना चाहते हैं हर साल देते रहेंगे आपको। तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ये कह रही है कि अडानी के बारे में हमको ये पता लगा है कि इन्होंने इंडिया में करप्शन किया है, सरकारी ऑफिशियल्स को घूस दी है, जिससे ये कंपनी अपने आप डेंजर में आ जाती है। कब इंडिया में कोई कार्रवाई शुरू हो गई या फिर इनके स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए, कंपनी दिक्कत में आ गई, इससे यूएस इन्वेस्टर भी तो फंस जाएगा जिसने पैसे डाल रखे हैं यहाँ पर इस कंपनी में। तो इसलिए ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि गौतम अडानी ने गलत काम किया है और इसलिए इनके अगेंस्ट होना चाहिए अरेस्ट वारंट। ना यहाँ पे आपको समझना होगा, अभी तक ना गौतम अडानी गिल्टी डिक्लेयर किए नहीं गए हैं। अब यहाँ पे आपका फिर सवाल आएगा, अच्छा गौतम अडानी अभी तक गिल्टी डिक्लेयर हुए नहीं है। और इवन आप अगर अडानी ग्रुप की जो मीडिया स्टेटमेंट है वहां पर भी आप देखो तो साफ साफ लिखा हुआ है इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो फिर ये अरेस्ट वारंट की बात कैसे आ रही है? देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जब यूएसए के सरकारी वकील, अगेन ये सब यूएस गवर्नमेंट कर रही है, यूएसए के सरकारी वकील जब यूएस की कोर्ट में गए, इन्होंने पहले कुछ सबूत रखे जज साहब के सामने। इन्होंने कहा कि देखिए ये सब सबूत हैं आपके सामने, क्या इसके बेसिस पर हम एक केस बना सकते हैं? क्या आप फॉर्मली इस केस को स्टार्ट कर सकते हो जिससे गौतम अडानी इंडाइट हो जाए, इनकी इंडाइटमेंट स्टार्ट हो जाए? इंडाइटमेंट का मतलब यही है कि अब आप पर ऑफिशियली आरोप लग चुके हैं। साबित नहीं हुआ कि आप गिल्टी हैं या नहीं, वो आप बात की बात है, मगर आरोप आप पे लग चुके हैं। ट्रंप का भी आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी काफी बार इंडाइट किया गया था। ट्रंप को तो 2 बार इंडाइट किया गया था यूएसए में रिसेंटली, मगर फिर भी वो गिल्टी प्रूवन हुए नहीं थे। एक्चुअली कई केसेस उनके यूएस कोर्ट में भी चल भी रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने देखा कि जो भी सबूत इनके सामने रखे गए हैं ये ठीक ठाक है। इन सबूतों के बेसिस पर केस आगे चल सकता है और उसके बाद गौतम अडानी को इंडाइट कर दिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि भारत में कई ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी, ये ओपनली कह रहे हैं कि जब यूएसए में ये इंडाइट हो चुके हैं, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, तो भारत में इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया यूएसए के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, जिसके अंडर अगर मान लीजिए किसी आदमी पर केस चल रहा है यूएसए में या फिर इंडिया में केस चल रहा है किसी अमेरिकन पे, तो दोनों कंट्रीज के पास ऑप्शन है कि वो उस आदमी को दूसरे कंट्री में भेज भी सकते हैं। तो राहुल गांधी तो ओपनली कह रहे हैं कि देखो ये 2000 करोड़ का स्कैम है, क्योंकि आरोप यूएसए में अडानी पे ये लगा है कि अडानी ने भारत में सरकारी ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 2000 करोड़ की रिश्वत दी है। तो इस बेसिस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को कर लेना चाहिए अरेस्ट। और यहां पर मुझको हिंडनबर्ग का मेंशन करना होगा। आपको याद होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कई महीने पहले।
इनकी रिपोर्ट में इन्होंने अडानी को टारगेट किया था, कहा था कि अडानी के देखिए जो अकाउंट्स है, जिस तरीके से ये अपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन करते हैं बहुत गलत है, अडानी बहुत सारे गलत काम कर रहा है। और उसके बाद भी अडानी ग्रुप के स्टॉक गिरे नहीं थे और कई लोगों ने यह अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था कि देखो हिंडनबर्ग हार गया, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए फिर भी ये लोग फेल हो गए। मगर मैंने आपको वीडियो में बताया था हिंडनबर्ग ने ना नवंबर महीने के पुट लेके रखे थे, मतलब कि हिंडनबर्ग ने अपने शॉर्टर्स को, जो भी इनके लोग हैं, इनको ये कह रखा था कि जो भी अभी डैमेज होगा, जो हमने शुरू कर दिया है ना, इसका डैमेज नवंबर 2024 में आपको मिलेगा। और कमाल की प्रिसिशन है, नवंबर महीने में ही हम देख रहे हैं ये आरोप लगे और एक एक करके सारे अडानी स्टॉक्स आप देख रहे हैं, कोई 10% नीचे, कोई 15% नीचे, कोई 20% नीचे। और अब देखना होगा कि अडानी ग्रुप ये स्टॉर्म विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। वगैरह देखो, जो केस है, जो यूएसए की कोर्ट में जो केस चलेगा, वहां पर क्या होता है उस पर मैं कमेंट कर नहीं सकता कि जज साहब क्या बोलेंगे। जज साहब के हिसाब से अडानी यहां पर गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, इनके नेफ्यू पे भी आरोप लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो वहां पर यूएसए का कोर्ट क्या कहता है वो तो समय बताएगा। मगर एक बात हमको साफ साफ दिख रही है, गौतम अडानी यूएसए से खराब रिलेशन नहीं रखते, मगर जो करंट गवर्नमेंट, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है जो बाइडन की, वो उसको अडानी बिल्कुल पसंद करते नहीं है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे, आपको याद होगा, गौतम अडानी ने सबसे पहले ट्वीट करी थी और ये कहा था कि अगर कोई एक आदमी है धरती पर जो खड़ा होता है एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ अनब्रेकेबल टेनेसिटी एंड अनशेकेबल ग्रिट, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। इनकी खूब तारीफ करी और ये कहा था कि बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस द 47th पोटस इलेक्ट रियल डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने बहुत सारी ट्वीट करी थी ट्रंप के बारे में कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल डोनाल्ड ट्रंप एज अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस डीपन्स। और आप एक बात नोट करना, इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत कम बिलियनियर्स हैं इन्होंने करी थी डोनाल्ड ट्रंप को। और इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन परहैप्स यहाँ पर यह है कि गौतम अडानी मानते हैं कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी इनके ग्रुप को जो आज के समय आ रही है इन्हें। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक बिलियनियर हैं जिन पर यूएस कोर्ट्स में बहुत सारे केस चले, इनको काफी बार कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ा, इंडाइटमेंट हुई काफी बार, बहुत दिक्कत इनको फेस करनी पड़ी, बट इवेंचुअली ही प्रिपेयर्ड। और अभी के लिए इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप पे जो भी केस चल रहे थे यूएस कोर्ट्स में, ये ठंडे बक्से में जा चुके हैं, बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। और ट्रंप के पास इतनी पावर है आज के समय एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कि खुद को वो पार्डन भी कर सकते हैं, खुद को माफ भी कर सकते हैं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जब वो बाय द वे प्रेसिडेंट बनेंगे जनवरी 2025 में। तो देखिए गौतम अडानी के सामने चैलेंज इस वक्त बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है, क्योंकि अगेन यहाँ पर करंट यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। बाइडन के अंडर ही जो ऑफिशियल्स हैं यही गए हैं यूएसए के कोर्ट में, और जाने से पहले आप कह लीजिए गुड बाय गिफ्ट दे दिया है गौतम अडानी को कि ट्रंप जब पावर में आएंगे तब भी एक इशू बना रहेगा। अगेन देखो, ट्रंप गौतम अडानी के जो सारे केसेस है गायब नहीं कर सकते, ये इशू बिल्कुल बना रहेगा कि गौतम अडानी पर ये सब आरोप लगे हैं। और गौतम अडानी के लॉयर्स को ये प्रूव करना होगा यूएस कोर्ट में कि ये इनोसेंट है, इन्होंने कुछ गलत काम किया नहीं है। देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है, बट फॉर द टाइम बिंग इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम इंडियन स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में इसका और भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि भारत में अगर मान लीजिए इन्होंने दी है रिश्वत ये 2000 करोड़ की, वो किसको दी है, कौन सा सरकारी ऑफिशियल है जिनको इतनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है 2000 करोड़ की। तो अगेन इस पर अभी काफ़ी डिटेल सामने आएंगी, मैं आपके लिए हो सकता है कि अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूं। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए हाल ही में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च करी गई है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो अलायंस है ये किस समिट में बनाई गई है। पीएम मोदी ने भी काफ़ी प्रशंसा करी है इस अलायंस की कि हंगर और पॉवर्टी को इससे ऑल टुगेदर सारी कंट्रीज मिलकर इससे लड़ेंगी। तो यहाँ पे बताइए किस समिट में बनाया गया है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। मैंने एक वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सार्क समिट में बनी है ये, G20 ब्राजील समिट जो रिसेंटली हुआ है वहाँ पर बनी है ये अलायंस, ब्रिक्स समिट जो हुआ था रशिया में कजान में वहाँ पर बनी है ये अलायंस, या फिर जो पाकिस्तान का एससीओ का समिट था वहाँ पर बनी है ये अलायंस। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी जी जनाब।
अच्छा, मुझे वो वीडियो याद आ गई जिसमें रजत शर्मा भी अडानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि गवर्नमेंट के साथ आपके अच्छे इलेक्शन थे, गवर्नमेंट ने आपको सस्ती ज़मीनें दी हैं जिसकी वजह से आप जो हैं। फिर उन्होंने बताया कि बोला जो ज़मीन मुझे दी गई है उससे इतना अच्छा पानी था, वो किसी चीज़ से काबिल नहीं थी, उस ज़मीन को बेहतर करने के लिए मज़ीद पैसा खर्च किया गया है। बोला 1 रुपये के हिसाब से आपको ज़मीन दी गई है, 1 रुपया कुछ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े बिलियनियर और मिलियनियर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसके बगैर मैं समझता हूँ बिलियनियर्स का कारोबार मिलियनियर बन ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी हो, हुकूमत सपोर्ट कर रही है और ये हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बेनिफिट में, उसके बदले में हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, मेड इन इंडिया बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो उसके बदले में मैं समझता हूँ मायने नहीं रखता। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करती होगी, लेकिन ये कि बिज़नेस बढ़ेगा ना, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जब एक करोड़पति बनता है तो वैसे बात है और बिज़नेस खुलेगा और बिज़नेस खुलेगा, तो उससे बेरोज़गारी। और वैसे भी इंडिया में 2000 करोड़ कौन देता है? देखिए ना। अच्छा, एक और चीज़ है कि हुकूमत के पास पैसे हैं। मेरे ख्याल से बाइडन कर रहा है और उसने डोनाल्ड ट्रम्प के ये मुझे लग रहा jealousy है है, ये। मुझे लग रहा है ट्वीट के चक्कर में। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट अपने पैसे आवाम में बांटे सब्सिडी के चक्कर में, उससे बेहतर है कि बिलियनियरों को सपोर्ट करके मुल्क के अंदर एक कारोबार का माहौल पैदा करें, एक इकोसिस्टम पैदा करें जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो, बिजनेस हो, ना कि आटे के अंदर 100 रुपये कम कर दें। हाँ, मिसाल के तौर पे हज़ारों किलो केजी आटा है, उसमें 10-20 रुपये हुकूमत कम कर रही है, पेट्रोल में थोड़े से कम कर रही है, उससे क्या हो रहा है, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देने के चक्कर में। आपको पता है कई चीज़ों में हुकूमत रिलीफ देती है, यानी उस चीज़ की कीमत होती है कि आपके पास एक चीज़ है 100 रुपये की, आप आवाम को चीज़ बेचोगे 100 रुपये की, तो हुकूमत कहती है 20 रुपये मेरे से ले लें, 80 की बेच दें, तो हुकूमत अपने जेब से दे रही है। तो उसके बजाय अगर इस तरह के बिजनेस माइंड लोगों को सपोर्ट किया गवर्नमेंट, कहीं उनको रिलीफ भी देना हो तो दे, उससे जो रोज़गार का माहौल बनेगा तो वो शायद काफ़ी लोगों के घर पे रोजगार होंगे और घर चलेगा उनका। लेकिन जो इनकी जो मुद्दा है कि इनको वारंट नहीं मिला है, वो डोनाल्ड ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर बन गया, उनको ट्वीट किया है, उनको ये लग रहा है कि बाइडन ने जेलसी की वजह से उनको अरेस्ट करवा दिया, जाते जाते गिफ्ट देकर चले गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक बदले उतारे जाते हैं एक तरह से। और फिर इंडिया का मामला भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया की तरफ किस तरह से रिव्यू करते हैं, किस तरह से मामला करते हैं। अच्छा, ये अगर चीज़ें थी तो अब ज़्यादा आ रही हैं, अगर रिश्वत ले रहे थे, कुछ ऐसा दे रहे थे, वही किस ना, तरह करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ मतलब दबा के रखो कि वक्त आने पे बम अच्छा, फूटेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं सियासत में कि बहुत सारे राज ऐसे होते हैं जो, जैसे शतरंज नहीं होता, मैं ये वाली चाल ये चप चलूँगा, मैं ये वाली चाल चप चलूँगा, कब चलूँगा जब वो यूँ करेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के राज, लोगों के मतलब इस तरह की चीज़ें जो है, एंड टाइम पे बम फोड़ना। तो एक ख़ास मौके पे इस तरह की चीज़ें भी रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में शायद मोदी जी की कॉल जाएगी, या सॉर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं फ्यूचर इस पर क्या वीडियोज़ आती हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए याद रखें अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये गुजरात से हैं, गुजराती ही बिजनेस मैन के, जैसे अंबानी, अडानी, दोनों गुजराती, यानी गुजरात वाले बिलियनियर और मिलियनियर। तो दोबारा किसी और से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए याद रखें अल्लाह हाफिज़।